प्रोटिस्टा जगत के बाद अगली जो बात आती है वो आती है कवक जगत की। प्रोटिस्टा जगत में बहुत सारी चीज हमने पढ़ी, जैसा कि आपने हर चीज देखी। अगला जो जगत आता है वो आता है कवक जगत। और तीसरा जो जगत है वो है कवक जगत। अगला जो जगत है वो है कवक जगत। याते हम फंजाई भी कहते हैं, कवक जगत से हम फंजाई भी कहते हैं कभी कभी, तो टेंशन लेने की कोई बात है नहीं। अगला जो जगत आ रहा है वो आ रहा है कवक जगत। लगा कवक जगत के बारे में हम क्या क्या चीज पढ़ते हैं वो सारी चीजें अपन देखेंगे। तो कवक जगत के बारे में हम पढ़ते हैं कि इस जगत के जो जीव होते हैं, इस जगत में जो आने वाले जो जीव होते हैं, इस जगत में आने वाले जो जीव होते हैं ना, आने वाले जीवों का जो शरीर होता है, जीवों का क्या होता है, अरे भाई जीव आ रहे हैं तो उनको शरीर भी हो आया शरीर। इस जगत में और एक थैला बन को काम हो या दो तनी लटका दो थैला बन को, तो यार थैला में कुछ हत्ते का ना है ना। तो अब एक परिभाषा कैसे हम देखें, लगा एक परिभाषा ऐसे डिफाइन होगी, ऐसा पादप शरीर, अगर थैला सा है, ऐसा पादप शरीर, ऐसा पादप शरीर जिसमें जड़ तना पत्ती नहीं पाए जाते, जिसमें जड़ तना पत्ती नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। बातें क्या कहते हैं, बातें क्या कहते हैं, थैलेसी या सुकाय प्रकार का क्या कहते हैं, थैलेसी या सुकाय प्रकार का जन्म। तो तुम बता दो मशरूम में, तुम बता दो मशरूम में ईमेन छत्रक को चित्र बना दियो, लगा ईमेन छत्रक को चित्र बना दियो, ये बता दो हम जड़ तना पत्ती पाई जा रही हो, पत्ती पाई जा रही हो अलग से, जड़ पाई जा रही हो अलग से, तना पाई नहीं पाई जा रही। तो ऐसा पादप शरीर जिसमें जड़ तना पत्ती नहीं पाए जा रहे, उसको अपन कह रहे हैं क्या, जिसमें जड़ तना पत्ती नहीं, उसको कह रहे हैं हम थैलेसी प्रकार का शरीर या फिर सुकाय प्रकार का शरीर। क्या कहते हैं, थैलेसी प्रकार का या सुकाय प्रकार का। इतनी सी बात आपकी आगे समझ में, इतनी सी बात आ गई कि इस जगत में जो जीव आ रहे हैं, इस जगत में आने वाले जीवों का जो शरीर होता है वो थैलेसी प्रकार का या सुकाय प्रकार का होता है। इतनी सी बात डन है गई। अब इतनी सी बात डन है गई तो ऐसे लिख लो कि इस जगत में आने वाले जो जीव है ना, इस जगत में, इस जगत के जीव, इस जगत के जो जीव होते हैं, इस जगत के जीव सघन वृद्धि करते हैं। कैसी वृद्धि करते हैं, सघन वृद्धि करते हैं, सघन वृद्धि करते हैं। इस जगत में जो जीव आ रहे हैं वो सघन वृद्धि करते हैं। कैसी वृद्धि कर रहे हैं, सघन वृद्धि कर रहे हैं। अब सघन वृद्धि को मतलब क्या है, गहरी, सघन को मतलब क्या हो, गहरी, या और गहरी को मतलब मान लो आप घनी का मान लो, घनी, गहरी को मतलब क्या है वो, घनी है वो, क्या ना है वो, अरे बच्चा घनी है वो, गहरी को मतलब घनी है वो। तो घनी वृद्धि करते हैं। कैसी वृद्धि करते हैं, जैसे आपने सुना हो घने जंगल, घने को मतलब पास 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 पास, और ये जाल बना लियो, का बना लियो, जाल बना लियो। घनी वृद्धि करते हैं और किसका निर्माण करते हैं, अरे बच्चा इन्होंने घनी वृद्धि की, घनी वृद्धि करते हैं और घनी वृद्धि करते हैं और माइसीलियम, माइसीलियम का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं। मार्सीलियम का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। मार्सीलियम का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, और मार्सीलियम का निर्माण करते हैं। मार्सीलियम को मतलब क्या है, अभी अभी मैंने बताया, मार्सीलियम को मतलब है कवक जाल, कवक जाल। अब भाई आप अंदाज लगा सके तो कॉमन सेंस होगा आपके अंदर, और कितने होगा, अगर भाई ये घनी वृद्धि करेंगे, घनी वृद्धि करेंगे, सघन वृद्धि करेंगे, कैसी वृद्धि करेंगे, सघन वृद्धि करेंगे, तो एक जालनुमा संरचना बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे। और एक जालनुमा संरचना जब बना ली तो यही थे हम क्या कह रहे हैं, अरे बच्चा क्या कह रहे हैं, माइसीलियम, माइसीलियम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, यही थे हम माइसीलियम कह रहे हैं। इतनी सी बात आगे समझ में। तो माइसीलियम का कवक जाल, अरे का घबराने की कतई बात ना, का कवक जाल है लला, अरे का लला कवक जाल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है कि इस जगत के जो जीव होते हैं, इस जगत के जीवों में क्या होता है, मैंने बताया कि इस जगत के जो जीव है ना, मैंने बताया कि मार्स ऐसी वृद्धि कर रहे सर, इस जगत के जीवों में अब जड़ तना पत्ती नहीं पाई जा रही इस जगत के, यार इन जीवों में, यार इस जगत के यार पूरे ब्लैक बोर्ड भरे होगा या व्हाइट बोर्ड भरे होगा, इन जगत के, इन जीवों में
भाई कब जगह चल लो तो भाई की बात है नहीं। इन जीवों में का पाया जा रहा है, का ना पाया जा, लवक अनुपस्थित होते हैं। कैसे होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। लवक अनुपस्थित होते हैं, कवक अनुपस्थित नहीं, लवक। और लवक जैसे हरित लवक है, वो श्वेत लवक भी, बहुत सारे लवक आप पढ़ेंगे आगे चल के। लवक अनुपस्थित होते हैं, और लवक अनुपस्थित जब है में, लवक अनुपस्थित होते हैं, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते। इसलिए ये क्या की क्रिया नहीं कर पाते? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इनमें क्रिया नहीं होती है। इनमें प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है इनमें नहीं होती है। इतनी सी बात जानेंगे कि इनमें प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो कतई ना है रही। कैसे ना है रही? कतई ना है रही। क्यों ना है रही? क्योंकि इनमें लवक उपस्थित ना है, हरित लवक और भी इसलिए इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना है दादा, इनमें जो भोजन होता है, अगला जो पॉइंट है, इनमें जो भोजन होता है ना, वो किसके रूप में होता है? हम में काय के रूप में रहे, ग्लाइकोजन के रूप में रहे, हम में ग्लाइकोजन के रूप। इनमें जो भोजन संचित होता है, इनमें संचित जो भोज्य पदार्थ होता है, इनमें संचित, इस जगत के जो जीव होते हैं, संचित जो भोज्य पदार्थ होता है, संचित भोज्य पदार्थ किसके रूप में होता है? संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इनमें जो संचित जो भोज्य पदार्थ होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? इनमें संचित जो भोज्य पदार्थ है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इतनी सी बात आपकी डरेगी कि जो भोज्य ग्लाइकोजन और तेल के रूप में होता है। ऐसे लिखना, तेल के रूप में होता है। तेल के रूप में होता है। अब लाला आप दिमाग लगाओ, जब इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना है रही तो लाला इन पे भोजन खुद नहीं बनेगा। है भोजन खुद नहीं बनेगा तो ये कैसे? लाला इस जगत के जो जीव होते हैं, ये जीव जो होते हैं, ये जीव, मैं यही लिख देता हूं इसी, ये जीव परपोषी तथा मृत उपजीवी होते हैं। और मृत उपजीवी को मतलब क्या है? मृत उपजीवी होते हैं। और मृत उपजीवी को मतलब क्या है? कि मृत और सड़े गले पदार्थों के साथ वृद्धि करना। और वृद्धि करना का मतलब क्या है? कि भोजन प्राप्त करना। उन्हीं से क्या करते हैं? अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इतनी सी बात आपकी डन है गई। इतनी सी बात जब डन है गई तो लाला ये मृत और सड़े गले पदार्थों से अपना क्या करे? भोजन प्राप्त करे। अरे क्या करे? इनकी जो कोष का भाई, अब कोष का व्यक्ति तो पाई जा रही होगी ना। इनकी जो कोष का व्यक्ति है ना लाला, इस जगतों या इस जगत के जीवों की कोष का व्यक्ति जो होती है, क्या होती है? कोष का व्यक्ति किसकी बनी होती है? आपने हेडिंग में काइटिन और लाला, काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। लाला पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? बनी। इनमें जो वो होती है ना, क्या कोशिका वृद्धि होती है। अपन उदाहरण के तौर पे यदि देखें, उदाहरण के तौर पर क्या देखें? उदाहरण के तौर पर अपन देखेंगे कि जो रोटी है हमारी, रोटी कौन सी रोटी? लाला खावे की रोटी, जिससे हम खाते हैं, हमको ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा मिलती है तो हम विभिन्न कार्यों को, उस ऊर्जा का उपयोग विभिन्न कार्यों को संपादित यानी समाप्त करने में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने खाना खाया होगा और खाना खाने से मेरे को एनर्जी मिलते ही मेरे में जोश आया। और जोश आया इसलिए मैंने आपको पढ़ाया। क्यों पढ़ाया? क्योंकि मैंने खाना खाया। खाना खाकर क्या किया मैंने? एनर्जी मिली मेरे को, और एनर्जी मिली तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इतनी सी बात जानेंगे। इतनी सी बात जाने तो हमारी जो रोटी होती है ना, तो हमने देखो होगा लगा रोटी पर कबू कबू रोटी बहुत दिन रखे रखे है जाए तो लग जाए ना सफेद सफेद, मतलब जाते हम फपूड़ा कहने का कहते, फपूड़ा कहने अचार में लग जाए। तो रोटी पर लगने वाली जो कवक होती है, रोटी पर लगने वाली कवक होती है, उसका नाम क्या होता है? रोटी पर लगने वाली जो कवक होती है, रोटी पर लगने वाली जो कवक होती है वो कौन सी होती है? राइजोपस। कौन सी हुआ लगा? राइजोपस हुआ। और लला एक का हो गेहूं में,
गेहूं में किट रोग उत्पन्न कौन सी करे, किट रोग का करे, उत्पन्न करे, का करे लला, अरे बस प्यारे बच्चा, का करे लला प्यारे बच्चा, उत्पन्न करे कौन सी करे, बक कवक को नाम का है, बक कवक को नाम है पक्सीनिया, अरे का है पक्सीनिया, का है बक कवक को नाम है पक्सीनिया। और एक और लगा जो सरसों में करे, सरसों में जो रोग उत्पन्न करे, बक कवक को नाम आपकी एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, उसका नाम होता है एल व्यू, उसका नाम होता है जो सरसों में करे, आपकी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, नॉलेज के लिए आप लिख लीजिएगा, उसका को नाम होता है एल व्यू, एल वो उसका का नाम होता है। ठीक है, इतनी सी बात डर है जो सरसों में करे, हालांकि आपकी एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ नॉलेज के लिए, इतनी सी बात डर है लला। आपकी एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज दे रखी है, आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छी है और मैं वो भाई ये पढ़ू, एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरीका से रीड करूंगा मैं, समझ समझ के लला। ठीक है लला, इतनी सी बात जब हमने कवक जगत में पढ़ ली, और इतनी सी बात नहीं, हमने मेरे हिसाब से बहुत काफी बात पढ़ ली, बहुत काफी बात कैसे पढ़ी कि इस जगत में आने वाले जो जीव होते हैं वो उनका शरीर जो होता है थैलेसी प्रकार का होता है। थैलेसी का मतलब मैंने आपको समझा दिया, ऐसा पादप शरीर जिसमें जड़ तना पत्ती नहीं पाए जाते। इस प्रकार का इस जगत के जो जीव होते हैं वो सघन वृद्धि करते हैं, और सघन वृद्धि का मतलब है मार्सीलियम बनाते हैं, समझ, सघन वृद्धि करते हैं। मार्सीलियम का मतलब है कवक जाल, आप लिख लीजिए, कवक जाल का निर्माण कर लेते हैं। अब कवक जाल जब इन्होंने बना ली हो, इस इन जीवों में लवक की अनुपस्थिति होती है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते तो भोजन स्वयं नहीं बना पाते, इसलिए क्या होते हैं परपोषी और मृत उपजीवी होते हैं, मृत सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और इनमें जो इन्होंने सड़े गले आपके आपके मन में आ रहा हो कि यह संचित भोज्य पदार्थ में तेल और ग्लाइकोजन के रूप में है, भाई ये तो भोजन को निर्माण कर ही ना, भाई हम खाकर है भोजन को निर्माण, हम अपने सॉरी 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 ये भोजन को निर्माण खुद कर ना सके, बट खामिश चाहिए निर्माण ही तो ना करे, बट भोजन मिलता हो, और भोजन को कुछ भाग जो है ना भाई संचित कर ले, खाई के रूप में ग्लाइकोजन तेल के रूप में संचित कर ले, है ना, बट स्वयं ना बना। इतनी सी बात है कि इतनी सी क्यों ना बना, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है स्वयं बेस बना देनी, है ना। ठीक है, इतनी सी बात। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि आपने एक चीज पढ़ी होगी सहजीवी संबंध, क्या पढ़ा होगा, इसको मैं मिटा रहा हूं भाई साहब, इसको मैं मिटा देता हूं यहाँ से। आपने एक चीज पढ़ी होगी सहजीवी संबंध, कहाँ पढ़ी होगी सहजीवी संबंध, जो काई काई को पाया हो, कवक और शैवाल को पाया जाए, और कवक और शैवाल को पाया जाए सहजीवी संबंध, और वह सहजीवी संबंध हम क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं, क्या कहते हैं लाइकेन, और लाइकेन को दूसरा नाम क्या है, हिंदी नाम, लाइकेन को हिंदी नाम है सहवाग, अरे कहा है सहवाग, या में बहुत कंफ्यूजन है, अरे कहा है बहुत कंफ्यूजन हो लगा, एक हेडिंग आप डालो सहजीवी संबंध, पढ़ा सहजीवी संबंध आपने डाल, कवक और शैवाल आपस में संयोजित रहते हैं, आप लिख सकते हैं ये अच्छा शब्द संयोजित रहते, या संयोग में रहते हैं, या फिर एकजुट में रहते हैं, ठीक है भाई रहते हैं, इनके इस एक संबंध में रहते हैं, आपस में एक संबंध में रहते हैं, देखो आपस में एक संयोजित है, संयोजित कहा भैया, एक संबंध में रहते हैं, इनके इस संबंध को लला मैंने कहा बोलो, इनके इस संबंध को क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं, काई संबंध, जब कवक और शैवाल आपस में मिलजुल कर रहते, जैसे मान के चलो ये तो कवक है, काई या को नाम धर दियो मैंने कवक, और लला ई है शैवाल, ई का है शैवाल, तो या को ये अपन का कहते हैं, या के अपन कहते हैं लाइकेन, अरे का कहते हैं बच्चा लाइकेन, और लाइकेन को जो दूसरा नाम है हिंदी नाम है वो नाम है सहवाग, अरे का है सहवाग, सहवाल नहीं सहवाग। अब कभी कभी कंफ्यूजन होता है, कभी कभी कि सहवाग में कौन कौन संबंध में रहे, में जब हम होशियारगिरी करते हैं हमारी, और होशियारगिरी क्या करते हैं कि फिर से नहीं गलत है भैया, इस सहवाग ना सहवाल की पूछो है, और सहवाल में तो कोई ना, सहवाल तो अकेलो रे, हम होशियारी बनाए थे, ये कुछ महीनों बनाए थे ये होशियारी भैया, जब मैं तुम्हारे यही पढ़ता हूँ तुम वो पता नहीं हो, अब टीचर ने तो बताया बट मैंने ध्यान ना दिया, तो मैंने जब ध्यान ना दिया तो माने एक क्वेश्चन पूछो, मान हमारा टेस्ट लियो शायद गुरुजी ने, और जब टेस्ट लियो तो उन्होंने कहा
कि उन्हें लाइकेन ना देखे, हमने तो लाइकेन रट रखो, और उन्हें लाइकेन ना देखे उन्हें लिख दियो सहवाग, और सहवाग। और मैं होशियार बने, मैं होशियार कैसे बनूं कि साहब तुमने क्वेश्चन जो है वो गलत लिख दियो, क्वेश्चन गलत लिखा दियो, क्योंकि तुमने तो सहवाग लिखा दियो, और जबकि वो सहवाग है। अब मैं समझ लो कि सहवाग हो, सहवाग हो, बट जब बल्कि वो हटका लाइकेन हो, लाइकेन दी सहवाग कह दे, लाइकेन ते का कह दे, सहवाग कह दे, तो मैं होशियार बन गो। मेरे के साथ क्वेश्चन गलत लिखाया है आपने, सहवाग तो कोई मिला रे, सहवाग तो अकेलो रे, कोई सहजीवी संबंध बनावे ना। और जब मैं होशियार बनो तो भाई साहब मुझको लहर दबा दी गुरुजी ने, का दबा दी लहर, और क्यों दबा दी? क्योंकि उसके पीछे रीजन था, क्योंकि मैंने ना समझो, मैंने ना समझो, मैंने ध्यान ना दिया। उसमें गलती कौन की? उसमें गलती किसकी थी? उसमें गलती मेरी ना, मेरी। जैसे आप गलती करें ना, आप कौन गलती करें? आप। अब आप गलती कर रहे होंगे, वो पति समझने में आपको ध्यान नहीं होगा। और हम कहा समझे कि जब हम 10th पास कर ले तो हम कहा है जाए, 10th पास कर ले तो हम कैसे है जाए, हम बड़े है जाए, ऐसा लगे हमें। हम 10th पास करी, हम बड़े है, ऐसा लगे हमें। बट 10th पास कर ले, असली जो स्टडी है वो मानते शुरू हुए लगा। हमने हम मेमोरी में आ जाए, कामन में शब्द बोले ना कि मेमोरी में आए, तो हम मेमोरी में आ गए हैं। हम क्या करें कि भाई साहब हम तो सीनियर क्लास में पहुंच गए, 11 12 तक में, अब हम जैसो कौन योद्धा, ऐसे सोचे। और ऐसी हमारी सोच हमें उस रास्ते पर ले जाती है ना भाई साहब, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी सोच। तो कभी भी जीवन में ये नहीं समझने का कि यार हम तो बहुत बड़े हैगे, टीचर भौंकन दो, टीचर का भौंकड़ा हमें पढ़ाएगा। बहुत से आपने देखो हम क्लास में पीछे पीछे बैठ जाए, और पीछे पीछे बैठ जाए तो वे क्या करें? अब पीछे पीछे बैठ के हमें पढ़ाएगा, पढ़ा देखते क्या पढ़ाता है टीचर पे तो डेमो ले में। जिस बंदे ने बीएससी एमएससी और पोस्ट ग्रेजुएट है जो बंदा, बाको में डेमो ले में, कौन 11th क्लास के बच्चा, 12th क्लास के बच्चा बाको काले में डेमो ले में जाने, मास्टर्स की डिग्री कर रहा के बापते भी बच्चे डेमो ले में। बताओ, और डेमो लेवे के लिए क्या चाहिए बच्चा? नॉलेज चाहिए। डेमो लेवे के लिए नॉलेज चाहिए, और नॉलेज भी इनके पास इतना है, डेमो का इतने मैं मेरी थे कि हम जैसो वीर, हम जैसो योद्धा वो है ना कोई। तो ऐसा हमने ना करना, हमने एक एक अच्छे वे में, मतलब एक डिसिप्लिन में होकर हमें तैयारी करनी है भाई साहब। अगर डिसिप्लिन है ना आपके अंदर, तो सच बता रहा हूं आप हर चीज को पार कर जाओगे। एनवायरमेंट यदि आपको अच्छा मिल गया, डिसिप्लिन यदि आपके अंदर है, तो इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो आप कर नहीं सकते। ये मेरी बात को आप लिख लेना, आप कागज पर लिख लेना, एक बार लिखो लेना, आप क्लास ले रहे हो तो मेरी, कि यदि आपके अंदर डिसिप्लिन है और अच्छा एनवायरमेंट में यदि आप रह रहे हो ना, तो ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं जिसे आप कर नहीं सकते। ठीक है जी, इतनी सी बात। टॉपिक पर चलते हैं। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा अलग अलग बात करने लगा, अलग बात का आपके लिए तो अलग भोंकने लगा, है ना भाई? आपको ज्ञान दिया मतलब हमें ज्ञान देगा, ऐसा सिस्टम सोचते हैं आप, मुझे पता है, जानता हूं बच्चे साइकोलॉजी को। तो सहवाग का मतलब लाइकेन होता है, इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई। संबंध में रहते हैं, इस संबंध को या इस सहजीवी संबंध को कर लीजिए, इस सहजीवी संबंध को लाइकेन कहते हैं। इस सहजीवी संबंध को लाइकेन कहते हैं। किस सहजीवी संबंध को हम लाइकेन कह रहे हैं? शैवाल और कवक जो होते हैं वो आपस में सहजीवी संबंध में रहते हैं, और इस सहजीवी संबंध को हम क्या कह रहे हैं? लाइकेन कहते हैं। अगली बात, मतलब कुछ पादप जैसे होते हैं, उच्च वर्गीय जो पादप होते हैं, उच्च वर्गीय जो पादप होते हैं, उच्च वर्गीय पादप, उच्च वर्गीय जो पादप होते हैं उनमें क्या होता है? उच्च वर्गीय पादप जैसे एग्जांपल लिख लो, जैसे उच्च वर्गीय पादप मतलब जैसे एक पादप है आर्किड, आर्किड को एक पादप है ना, आर्किड के बारे में आप 12th में पढ़ोगे, और चैप्टर नंबर 13 में पढ़ोगे, इकोलॉजी बारे में पढ़ेंगे, ठीक है 12th में। मतलब आर्किड जो पादप है ना, इसमें मूल रूप आर जैसे उच्च वर्गीय पादप जैसे आर्किड में मूल रोम नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते, जाते हैं। और आप लोगों को पता है मूल रोम क्या काम करते हैं? मूल रोम जो होते हैं वो क्या काम करते हैं? भोजन और खनिज लवणों को मृदा से पादप को उपलब्ध करवाते हैं मूल रोम। और यहाँ तो मूल रोम पाई जाए, तो इसकी जो भूमिका है ना, मूल रोम नहीं पाए जाते, कवक इसकी भूमिका निभाता है। कवक
इसकी भूमिका निभाते हैं। कवक मूल रोम की, कवक कवक उच्च वर्गीय पादपों में, उच्च वर्गीय वर्गीय कवक उच्च वर्गीय पादपों में मूल रोम की भूमिका निभाता है, मूल रोम की भूमिका निभाता है, मूल रोम की भूमिका निभाता है। कवक उच्च वर्गीय पादपों में मूल रोम की भूमिका निभाता है। और इस संबंध को या फिर इस चीज को मतलब का लला मूल रोम की जब भूमिका निभा रहा है तो ये एक तरह का वो गुण है वो, और या गुण के अपन कहा कहते हैं, तो इस गुण को ऐसे रखना, इस गुण को माइकोराइजा कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं। इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई। किस गुण को माइक्रोराइजा माइक्रोराइजा कहते हैं कि लला इसमें मूल रोम की भूमिका निभा रहा हो कौन, कवक आर्किड पादप में। इस क्यों, क्योंकि इसमें मूल रोम नहीं पाए जाए, तो यहाँ पे हमारे यहाँ इस गुण को माइक्रो कवक के इस गुण को माइक्रोराइजा कहते हैं। अगली जो बात आती है वो आती है कि आप कि शैवाल ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि शैवाल और जो कवक है ना इनमें एक होना पड़ा, ऐसी क्या जरूरत पड़ी। जरूरत ये पड़ी भाई साहब, शैवाल और कवक जब अपने सहजीवी संबंध में रहे ना, सहजीवी संबंध में जब रहे में, अब भाई साहब सहजीवी संबंध में क्यों रहे, क्योंकि शैवाल जो होता है, शैवाल या कवक, इन दोनों के लिए मैं कॉमन बोल रहा हूँ, इनमें से एक जन तो क्या करे, एक जने को पोषण प्रदान करें, या कवक मान लो, शैवाल मान लो, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मतलब इनमें से एक जन तो भोजन को दोनों को भोजन को प्रबंध करें, क्या करें, भोजन को प्रबंध एक जन तो दोनों क्यों, अब ये भी जन क्यों करें, क्योंकि एक जने पे भोजन खा भी ना, खाते को ले लो भोजन है ना, एक जने पे भोजन, जैसे शैवाल जो होता है वो भोजन का प्रबंध करता है, शैवाल भोजन का प्रबंध करे है ना, कवक जो होता है ये शैवाल की रक्षा करता है। तो एक ने शैवाल ने आपको भोजन दियो कवक को, और कवक ने आपको खा दे, कवक ने आपको खा दे, ऐसे मिटा देता भाई साहब, खबरम खबरम हो गया। हाँ, आप समझिएगा, लला शैवाल प्लस कवक इस सहजीवी संबंध में क्यों रहे, क्योंकि शैवाल जो होता है वो खा दे भोजन, कौन को दे, कवक को। शैवाल जो होता है, शैवाल को कवक को खा दे भोजन दे, कवक जो होती है ना, कवक ये शैवाल को खा दे, शैवाल को खा दे सुरक्षा, अरे खा दे सुरक्षा, तो एक जनो तो सुरक्षा प्रदान कर रहा हो, एक जनो खा दे रहो भोजन दे रहो, लगा क्यों, क्योंकि कवक भोजन बना ना सके, या हमारे शैवाल शैवाल वाला दे रहो, और शैवाल अपनी सुरक्षा खुद कर ना सके, या कवक, तो ये दोनों काय में रहे एक सहजीवी संबंध में इसलिए रहते हैं, है ना, कोई ने पूछ नहीं तो बता दीजिए है ना, ठीक है, इतनी सी बात है। अगली जो बात आती है, ये बात यहाँ तक हो गई है, अगली जो बात आती है वो आती है, अगली बात है वो आती है पराग सहजीवी, क्या आती है, पराग सहजीवी। अगली जो बात आती है वो आती है पराग सहजीवी, बात आती है सहजीवी संबंध की बात, वो आती है सहजीवी संबंध का पराग सहजीवी, पराग का हो भैया, पराग सहजीवी का हम पहली बार पढ़ रहे हैं, और विश्वास के साथ कह सकता हूँ आप पहली बार ही पढ़ रहे होंगे। इतने पर बताया दूं, मेरा ऑफलाइन बैच और चले लगा, इतने पर तुमको बताया दूं, तमने लग तो हो कि ई जवान जवान जो मास्टर है, ई तो मुझे लगे ऐसा लग तो हो तुमने कि यूट्यूब पे पढ़ाते हो, मैं आपको बता दूं ऑफलाइन बैच और चले, ऑफलाइन बैच और चले मेरा, ऑफलाइन बैच और चले मेरा, ऑफलाइन बैच और चले मेरा, इतने पर बता दूं, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन में बैच चले, ठीक है लगा। कैसे जीव, अब कैसे जीव लगा, ऐसे जीव जो परजीवियों के ऊपर भी, परजीवियों के ऊपर भी परजीवी लगा, परजीवियों के ऊपर भी परजीवी, अब यहाँ को मतलब का अर्थात ऐसे जीव जो परजीवियों के ऊपर भी परजीवी रहते हैं, अर्थात या को मतलब क्या समझा, अर्थात ऐसे जीव, अर्थात ऐसे जीव जो जीव
जो भोजन के लिए, अर्थात ऐसे जीव जो भोजन के लिए परजीवियों पर आश्रित होते हैं, परजीवियों पर आश्रित होते हैं। अगर आप मतलब समझाओ, आश्रित होते हैं। अब भैया यहाँ को मतलब का है, अरे ललाओ यहाँ को मतलब का, यहाँ को मतलब ये कि ऐसे जीव और कैसे जीव जो परजीवी, यानी कि जो कोई एक जीव है, एक कोई जीव है, मान के चलो ये कोई जीव है लला, ये जीव जो है ना, ये और कोई के ऊपर पहले से परजीवी है, यानी कि ये दूसरे पर निर्भर कर रहा है खाने के लिए। किस पर निर्भर कर रहा है? दूसरे पे निर्भर कर रहा है। फिर एक कोई ये परजीवी है और ये परजीवी यहीं पे निर्भर कर रहा है। भाई ये तो खुद ही दूसरे पे पार कर रहा है अपनी, और ये आके ना यहाँ पे बैठ रहा है, यहाँ के ऊपर बैठ रहा है और यहाँ पे अपना भोजन। तो परजीवी के ऊपर ऐसे परजीवियों, ऐसे जीव जो परजीवियों के ऊपर परजीवी परजीवी रहते हैं, और भाई दूसरे के ऊपर रह रहा हो, यानी यहाँ के लिए तो ये दूसरा ही हो, यहाँ के लिए ये दूसरा ही हो, तो ये दूसरे के ऊपर रह रहा हो ना, तो बात है हम परजीवी के, ठीक है। और ये खुद परजीवी है क्योंकि ये दूसरे के ऊपर बैठ रहा है। अर्थात जीव जो भोजन के लिए परजीवियों पर ही निर्भर कर रहा है, और ये परजीवी पर निर्भर, ये खुद परजीवी है यार, और ये परजीवी पे निर्भर कर रहा है ना। तो यहाँ का मतलब है कि परजीवी के ऊपर परजीवी, ये कहने को मतलब है, ठीक है। निर्भर करते हैं, या आश्रित रहते हैं ऐसे जीवों को। एग्जांपल में अपना दे रहे, फॉर एग्जांपल मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज आप कर लीजिए, फिलीज मादा, अरे यार मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर पर, मादा एनाफिलीज मलेरिया रोग के लिए, मलेरिया रोग का क्या होता है, कारक होता है मलेरिया रोग का, मलेरिया रोग का कारक होता है जिसमें प्लाज्मोडियम, ठीक है। मलेरिया रोग का कारक होता है प्लाज्मोडियम, और ये क्या होता है, परजीवी होता है, ठीक है। इतनी सी बात आपकी डन है गई, इतनी सी बात जब डन है गई तो कवकों के अपन क्या पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कवकों के प्रकार, और कवकों के जो प्रकार हैं वो अपन कितना पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। अरे कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। कवकों के जो प्रकार हैं वो अपन कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। कवकों के प्रकार, किसके प्रकार, अपन कवकों के प्रकार कल पढ़ेंगे। तो इतनी सी कहानी जो थी वो यहाँ तक थी, यहाँ तक समाप्त हो गई। मुझे लगता है जो ये वीडियो है ना, ये ब्लर बहुत करती है भाई साहब, आपको शायद मेरे हिसाब से बहुत प्रॉब्लम आती है, इसको सुधारा जाएगा, ठीक है जी। इतनी सी बात आप डन कर लीजिए। नेक्स्ट